चलिए, कोष्ठकों का प्रयोग पाठ से संबंधित है और इसका जो स्टार्टिंग जो प्रश्नावली है वो उसमें कोष्ठक के बारे में उतना ज्यादा मतलब कम ही दिए हैं। आगे जैसे प्रश्नावली आगे बढ़ते हैं, मतलब 5.3 से स्टार्ट होता है, उसमें और ज्यादातर कोष्ठक का विभिन्न प्रकार से प्रयोग किया गया है। और उसके पहले केवल हमको एक ही प्रकार के कोष्ठक जो है छोटा कोष्ठक, इसका ज्यादा प्रयोग हुआ है। चलिए देखते हैं। तो अगर विभिन्न गणितीय संक्रियाएं दिया है, मतलब गुणा भाग और योग अंतर, है ना, इस प्रकार की संक्रियाएं भी दिया रहता है। कईयों प्रश्न ऐसा रहेगा जिसमें जोड़ का चिन्ह भी रहता है, गुणा का चिन्ह भी रहता है ना, घटाने का भी चिन्ह रहता है, भाग का भी चिन्ह रहता है। तो हम सोचते हैं कि कौन से जो प्रक्रिया है उसको पहले करें, है ना। विभिन्न अगर संक्रिया दिया रहे तो उसका क्या क्रम होता है ना। तो सबसे पहले उसमें तो हम ये देखते हैं, जो ब्रैकेट में है, कोष्टक में जो लगा है उसको पहले हल कर लेते हैं, है ना। जो कोष्टक में है उसको पहले हल कर लीजिए। तो देखिए इसका जो क्रम क्या है, ये देखिए, इसको इंग्लिश के बॉडमास, है ना, बॉडमास सिस्टम से उसको शॉर्ट नेम बॉडमास या कोका भागु योग का नाम दिया गया है, संक्षिप्त रूप है ये गणितीय संक्रियाएं को हल करने हेतु एक क्रम है कि किसको पहले हल करें, है ना। हमारे पास दुविधा होती है, विभिन्न जब चिन्ह रहे तो किसको पहले हल किया जाए, जोड़ा जाए पहले कि गुणा किया जाए कि भाग किया जाए। तो देखिए, जब विभिन्न संक्रियाएं आ जाती है, विभिन्न चिन्ह रहता है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं। पहले तो कोष्टक को हल कीजिए। कोष्टक अगर कहीं पर आया है, कोष्टक में जो भी है उसको पहले हल कीजिए। उसके बाद ब्रैकेट आप कोष्टक का, पहले हम कोष्टक का हल करते हैं। उसके बाद ये देखिए, डी से है डिवीजन, डिवीजन मतलब होता है भाग, और एम से है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मतलब होता है गुणा, और ए से है एडिशन, एडिशन का मतलब होता है योग, और एस से है सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन मतलब होता है घटाना, है ना। तो इसी से 60 इसका जो फर्स्ट लेटर है उसको लिया गया है और इसको बॉडमास दिया है इसका नाम इंग्लिश में। और हिंदी में कोका भागु योग, मतलब कोष्टक का भाग गुणा योग घटाओ या घटाना, है ना। तो यो से योग है, और योग मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका क्रम दिया गया है, इसी क्रम से आप लोग हल करेंगे। और दूसरा पार्ट में जब हम सेकंड इसका कालखंड देखेंगे तो वहां पर ब्रैकेट के जो प्रकार है ना, कोष्टक के जो प्रकार है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, और बाकी जो प्रश्नावली है उसको, उससे संबंधित जो प्रश्न है उसको हल करेंगे। तो देखिए, पहले जो प्रश्नावली है इसमें आप पढ़ेंगे तो इसमें यह बताया गया है, कोष्टक लगा के बताइए। सिर्फ कोष्टक लगाना है, हल नहीं करना है। पहले वाला प्रश्नावली आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सरल है। मैं एक दो उदाहरण वहां से ले लेता हूं, फिर 5.2 है ना, वहां का प्रश्न बताता हूं। देखिए किस प्रकार से इसको बनाएंगे। ये देखिए, कोष्टक का प्रयोग करके लिखिए, केवल कोष्टक का प्रयोग करना है और लिखना है। 10 और 2 के अंतर को 30 से भाग दीजिए। 10 और 2 के अंतर को, अंतर मतलब घटाना, किसमें किसमें 10, ये देखिए 10 और 2 का अंतर है, 10 में 2 को घटाते हैं। 10 और 2 के अंतर को 30 से भाग देना है, इसमें जो आएगा उसको कितने से भाग देना है, 30 से भाग देना है। तात्पर्य यह है, इसको कोष्टक में लिखिए और उसके बाद भाग का चिन्ह बनाइए और 30 लिखिए। देखिए 10 और 2 के अंतर, मतलब इसका मान जो है एग्जैक्ट नहीं आया है, इसलिए कोष्टक लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी अंतर नहीं निकाले हैं। 10 और 2 के अंतर को कितने से भाग दीजिए, 30 से भाग दीजिए। इस प्रकार के सीधे सीधे पूछा गया है, हल करने नहीं पूछा है, एक कोष्टक लगा के बताइए ये पूछा है। चलिए आगे देखते हैं, इसी में और कुछ उदाहरण ले लेते हैं। 15 और 27 के योग में 8 और 6 के अंतर का गुणा किया जाए। ये देखिए अगला है, 15 और 27 के योग में, योग मतलब होता है जोड़ना। देखिए 15 और 27 के योग में मतलब इसके जोड़ में, अब कोष्टक लगा दीजिए। क्या करना है उसके बाद, 8 और 6 के अंतर का गुणा कीजिए। 8 और 6 का जो अंतर है, घटाव है, उसका क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। देखिए इस प्रकार से लिखेंगे इसको, 15 और 27 के योग में, 15 और 27 के जोड़ में 8 और 6 का जो अंतर है, घटाव है, उसको क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। इस प्रकार से सांकेतिक लिखना है,
तो इसके बारे में यहाँ पूछा गया है, केवल लिख कर दिखाइए संकेत में, ये पूछा है पहले प्रश्नावली में, इसलिए हम ज्यादा प्रश्न इसमें से नहीं उठा रहे हैं। चलिए अगला और देखते हैं। अगला है 5 एवं 10 का योग। 5 और 10 का योग अर्थात 5 और 10 का जोड़, और उसके बाद 7 एवं 3 का अंतर। 7 और 3 का क्या है? अंतर, मतलब घटाओ, है ना। कोष्टक तो लगाते जाइए, जो भी चिन्ह आएगा बीच में देखा जाएगा। अगला है एवं 8 एवं 25 के गुना, तथा 8 और 25 का गुना। 8 और 25 का गुना, ये देखिए 3 पद हो गया। यहां पर देखिए 5 एवं 10 का योग, 7 एवं 3 का अंतर, और 8 एवं 25 का गुना को आपस में योग किया जाए, मतलब जोड़िए। तो यहां पर देखिए धन चिन्ह लगाएंगे इस प्रकार से। 5 और 10 का योग, 7 और 3 का अंतर, 8 और 25 का गुना को आपस में जोड़ दिया जाए या योग कर दिया जाए, तो ये धन का चिन्ह रहेगा। केवल कोष्टक लगा के बताइए, ये पूछा है, और आगे हल नहीं करेंगे। चलिए ये एक एक उदाहरण मैं सभी प्रकार से लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले जो प्रश्नावली है जहां से हम हल करेंगे, वह दिया है सरल कीजिए। ये देखिए मैं विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न है ना, टफ भी है, सरल भी है, सभी का समावेश करके यह लिया हूं। देखिए पहला नंबर है 2a धन 4, कोष्टक लगा है a धन 5b, इसको सरल करना है। देखिए पहला नंबर है 2a धन 4a, है 4 गुना a धन 5b। ये देखिए यहां पर कौन सा चिन्ह होगा? 4 के बाद कौन सा चिन्ह होगा, है ना। जब भी इस प्रकार से कोई संख्या लिखते हैं और उसके बाद जस्ट कोष्टक लग गया है, ये देखिए कोष्टक लगा हुआ है, तो यहां गुणा का चिन्ह होता है। किसका चिन्ह होता है? गुणा का चिन्ह होता है। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे। सबसे पहले इस क्रम का पालन कीजिए। इस क्रम का पालन के लिए आगे और प्रश्न दिया गया है, तो हम इसी क्रम का पहले पालन करते हैं। पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, कोष्टक को हल करते हैं। तो देखते हैं a और 5 भी जुड़ रहा है क्या? क्या a और 5b को जोड़ सकते हैं? ये सजातीय नहीं है, इसलिए a और 5b को नहीं जोड़ेंगे। जोड़ने पर भी वही लिखाएगा a धन 5b, और उसको हम हल नहीं कर सकते। तो उसके बाद नंबर आता है ये ब्रैकेट का। ब्रैकेट के बाहर जो गुना है ना, 4 का गुना कर दीजिए। देखिए 4 का गुना जब करते हैं, देखिए 4 का गुना a के साथ भी होगा, 5b के साथ भी होगा। अब जब भी गणित इस प्रकार से हल करते हैं, बनाते हैं, सभी अगर धनात्मक है तो ऋणात्मक आएगा ही नहीं, है ना। ऋण चिन्ह भूल जाइए। अगर सभी धनात्मक है, कहीं पर ऋण चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो उसका जो मान है जब हल करेंगे तो ये पूरा धनात्मक में ही आएगा, कहीं पर ऋण नहीं आएगा। देखिए अब 4 का गुना कर दीजिए a के साथ, 4 का गुना कीजिए a के साथ, फिर धन का चिन्ह लगाइए, और 4 का गुना कर दीजिए 5b के साथ। ये देखिए किस प्रकार से गुना किया जाता है। 4 का गुना, यहां पर गुना है, ये ध्यान रखेंगे। कोष्टक लग गया तो यहां पर क्या है? गुना है। 4 का गुना a के साथ भी किए, 4 का गुना 5b के साथ भी किए, तो क्या होगा? देखिए इसका स्टेप में जस्ट इधर एक और देख लेंगे ना, इस साइड का कवर हो जाएगा। यहां पर देख लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, 4a मतलब 4 गुना a मतलब हो जाएगा 4a। देखिए गुना करते जाइए, पहले गुना का काम करेंगे, इस नियम का पालन कीजिए, है ना। पहले कोष्टक को हल किए, फिर योग मतलब भाग का करते हैं, भाग के बाद गुना करते हैं, गुना के बाद योग अंतर कीजिए, इस प्रकार से कीजिए। तो पहले गुना होगा, 4 गुना a 4a धन। अब देखिए यहां पर कैसे गुना होगा, 4 गुना 5b, तो जो अंक है, अचर है या गुणांक है, उसका गुणांक से होता है। तो 4 पंचे 20 और b हो जाएगा, 4 पंचे 20 b। गुणा करने के बाद अब देखिए यहां पर या तो प्लस चिन्ह में रहेगा या माइनस चिन्ह में रहेगा। तो हम ये देखते हैं या सजाती देखते हैं, एक जैसा को हम जोड़ या घटा सकते हैं। देखिए एक जैसा यहां पर देखिए क्या क्या है, एक जैसे में क्या है ना। तो देखिए a वाला, यहां पर a वाला है, यहां भी a वाला है, तो ये एक जैसा हो गया, है ना। तो 2a और 4a ये सजाती कहलाएगा, और 20b इसका कोई और पेयर नहीं है, अलग है वो, तो उसमें हम जोड़ या घटा नहीं सकेंगे। तो सीधे सीधे 2a और 4a जब जोड़ेंगे, जब भी हम ये देखिए इस प्रकार के बीजी पद बन जाता है, इसको जोड़ते हैं तो क्या होगा, है ना, क्या होगा? केवल गुणांक जुड़ता है।
जब भी हम कोई बीजी पद को जोड़ते हैं, बीजी पद कब कहलाएगा, जब उसमें अंग्रेजी के लेटर्स भी शामिल हो जाते हैं। देखिए ए शामिल हो गया है, तो जब इसको जोड़ेंगे तो केवल इसके गुणांक जुड़ता है, 4 और 2 6 हो जाएगा, और ए जो है वो ज्यों का त्यों रहेगा, यहां पर ए का वर्ग इस प्रकार से कोई नहीं आएगा। धन 20 बी, है ना। अब देखते हैं यहां पर, इसको एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं चाहे तो। आप सुने होंगे उभयनिष्ठ या कॉमन लेना। कॉमन क्या है, एक ऐसा गुणनखंड है जो सभी में रहता है। जब हम प्लस चिन्ह या माइनस चिन्ह से इस प्रकार से पार्ट किए रहते हैं, विभिन्न पदों में लिखते हैं, तो या दोनों में, या दो ही है तो दोनों में ऐसी कौन सी गुणनखंड है जो है, क्या दोनों में ए है, नहीं है, दोनों में बी है, नहीं है, तो क्या दोनों में है, कोई न कोई गुणनखंड है। मतलब भाग देकर देखिए बड़ी सी बड़ी संख्या जिससे ये दोनों भाग चला जाए, 6 भी भाग चला जाए, 20 भी चला जाए, तो 3 से तो 6 जाएगा लेकिन 20 नहीं जाएगा। केवल किससे जा रहा है, 2 से। किससे जा रहा है, 2 से। देखिए 2 तिया 6, मतलब 3 अंदर आएगा, 3 अंदर हो गया। देखिए 2 तिया 6, धन 20 कितने बार जाता है 2 से, 2 दहाम 20। तो इस प्रकार से कॉमन निकाल के आप लिख सकते हैं। यहां तक भी आप लिखते हैं तो आपको पूरा अंक मिलेगा, है ना। ये कॉमन ऐसे निकाला जाता है इस प्रकार से। आगे और पढ़ाई आप करेंगे ना तो कॉमन भी बहुत निकाल के, मतलब इस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए 2 कॉमन निकल गया, 2 मतलब यहां गुणा है ना, ध्यान दीजिए गुणा का खंड है एक्चुअल में ये क्या लिखा है पता है, 2 गुना 3 और 2 गुना 10, इस प्रकार से लिखा है। तो दोनों जगह से 2 बाहर आ गया, तो 2 तिया 6, 2 दहाम 20, बाकी ज्यों त्यों है, कहीं कोई चेंजेस नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, दूसरा नंबर इसका 4x धन 3, है ना, जो मैं यहां लिखा हूं इसका सीरियल नंबर दूसरा है। यहां आप प्रश्नावली में जाके देखेंगे तो क्रम इसका चेंज हो सकता है। 4x धन 3 ऋण 2x धन 3, है ना, 2x धन 3, यहां भी कवर हो रहा है ना। अगर कहीं दिक्कत हो देखने में, अगर छोटा दिखाई दे रहा हो तो आप जरूर बताइए, मैं थोड़ा और फ्रंट में ले आऊंगा लैपटॉप को। चलिए देखते हैं, 4x धन 3 ऋण 2x धन 3, इसको कैसे हल करें। ये देखिए, अगर ऋण चिन्ह लिखकर हम कोई दूसरे पद को बाद में लिख रहे हैं तो ये घटाने के समान ही हो गया, है ना। मतलब 4x धन 3 में अगर 2x धन 3 को घटाइए, अगर ऐसा कहा गया प्रश्न में घटाइए करके, तो ऐसे ही लिखा जाता है सेम। ऋण चिन्ह लिख के जिसको घटाते हैं ना उसको लिखा जाता है, और जब ऋण चिन्ह आ जाए तो सबका चिन्ह वो बदल देता है। अंदर में जो भी आप घटा रहे हैं वो सबका चिन्ह बदल जाएगा, धन का ऋण, ऋण का धन हो जाता है। अर्थात क्या हो जाएगा, 4x धन 3, ये देखिए ऋण चिन्ह जो है, ये देखो दोनों धनात्मक है, 2x भी धनात्मक है, कोई भी चिन्ह नहीं लिखा है तो धनात्मक है, 3 भी धनात्मक है, तो ऋण दोनों ऋणात्मक हो जाएगा। ऋण 2x ऋण, देखिए यहां पर गुणा करने की जरूरत नहीं है, कोई अंक ही नहीं है यहां पर, केवल ऋण जो है चिन्ह जो है ये प्रभावित कर रहा है इसे ना। तो ऋण, एक ऋण बाहर में है, ये धनात्मक है ना, और धनात्मक और ऋण ऐसे बीच में आ जाए तो वहां पर ऋण होता है ना। 2 ऋण आएगा, मतलब ऋण लिखते हैं तो क्या हो जाता है, जो बाद में जो संख्याएं आती है उसका चिन्ह बदल जाएगा सभी का, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, यहां पर भी देखिए सजातीय, देखिए सजातीय, एक्स वाला यहां पर 1 है, तो और कहां पर एक्स वाला है ना। एक्स वाला कितना आया है, 2 बार आया है, क्या यह जुड़ेगा या घटेगा, ये देखिए। तो देखते हैं यहां पर एक्स वाला एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, और अलग अलग जब चिन्ह रहता है तो घटा देते हैं, और घटाने और जोड़ने का काम केवल गुणांक में होता है, चर में नहीं होता, ये ध्यान दीजिए, है ना। मतलब 4 में 2 को घटाएंगे तो 2 आएगा और उसके साथ एक्स लिख देंगे, चर में कोई परिवर्तन नहीं करना है ना, सीधे सीधे उठा के चर को हम लिख दिए, एक्स है तो एक्स। अब देखिए ऋण चिन्ह रहेगा कि धन चिन्ह, यह संख्या पर डिपेंड करता है कौन सी बड़ी है, 4 बड़ी है कि 2 बड़ी है। 4 बड़ी है तो 4 का चिन्ह क्या है, धन, तो यहां ऋण लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए दूसरा, धन 3 और ऋण चिन्ह 3, यहां पर देखिए कोई संख्या का अगर चिन्ह बदल गया है और उसको हम 2 बार लिख रहे हैं, देखिए एक ऋण है एक धन है ना, तब क्या होगा, दोनों का मान एक जैसा है, 3 3 है, और एक धन और एक ऋण है, तो घटेगा तो कुछ बचेगा क्या, 3 में कुछ, है ना, 3 में 3 घटा दिए तो कुछ बचेगा क्या, नहीं बचेगा, तो क्या उत्तर आया इसका, 2x, केवल यहां पर आएगा 2x। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो लिखा हुआ है प्रश्न तीसरा नंबर,
तीसरा नंबर जो लिखा है ये देखिए 2 5x धन 3 ऋण 4x धन 2। ये देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं, है ना। नियम ये है, इस बॉडमास नियम है कोका भागु योग के हिसाब से, सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, उसके बाद भाग गुना जोड़ घटाओ इसका क्रम आता है, इसलिए इसी के नाम से इसका क्रम आ गया है ना। कोका भागु योग का मतलब क्या हुआ, कोष्टक का भाग गुना योग अंतर या योग घटाओ, है ना। इसको इंग्लिश में लिख दिया है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस क्रम से। तो इसी क्रम से हम पहले कोष्टक को हल करेंगे, है ना। ब्रैकेट, ये देखिए कोष्टक में क्या है इसको पहले हल कीजिए। तो जब हल करते हैं देखिए किस प्रकार से हल होगा। देखिए कोष्टक में क्या और हल कर सकते हैं हम, कुछ किया जा सकता है, देखिए 5x और ऋण 4x है, मतलब सजाती मिल रहा है। अब अगर सजाती मिलता है तो हम योग या अंतर कर सकते हैं, गुणा करने के लिए सजाती की जरूरत नहीं है, गुणा तो कहीं पर कोई भी अलग अलग चर है तब भी कर सकते हैं, लेकिन जोड़ने या घटाने के लिए हम सजाती देखते हैं, है ना। जोड़ने या घटाने के लिए क्या देखते हैं, सजाती देखते हैं। इसे एक आध साउंड आ रहा है, ये देखिए। अब देखिए 5x और ऋण 4x, ये क्या होगा, पास पास में भी लिख सकते हैं चाहे तो। ये देखिए एक स्टेप, 5x ऋण 4x और धन 3 धन 2। अब सजाती को एक पास में लिख लिए, देखिए x वाला एक साइड हो गया, जहां x नहीं है वो दूसरे जगह ले गए, है। मतलब एक क्रम में रख दिए उसको, साइड तो एक मतलब एक ही है, कोष्टक के अंदर ही है, एक क्रम से हम लिख दिए, है ना। तो ये x है, इसमें ये अचर है। चलिए अब देखिए क्या जोड़ेंगे कि घटाएंगे, अलग अलग चिन्ह है, ये धन है और ये ऋण है, क्या होगा, घटेगा। अलग अलग चिन्ह है तो घटा देते हैं, घटाने पर 5 में जब 4 घटाएंगे तो 1 आता है, और 1x नहीं लिखकर क्या लिखते हैं हम, x लिखते हैं, केवल x लिखेंगे, यही 1x है, ध्यान दीजिए। 1x अगर आपको कहा जाए लिखिए करके तो यही है, 1x अलग से इस प्रकार से नहीं लिखा जाता, क्योंकि 1 से कोई संख्या को गुणा करते हैं, गुणांक 1 रहता है तो वही आता है, इसलिए x लिखते हैं, ठीक है। तो 5x में 4x घटाते हैं तो x आता है, 5 बड़ी है, धनात्मक है, इसलिए उसका चिन्ह भी यहां पर धनात्मक ही है। अब देखिए 3 और 2 जुड़ेगा कि घटेगा, है ना। एक जैसा चिन्ह है तो क्या करेंगे, उसको जोड़ेंगे, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, 3 और 2 हो जाएगा 5। अब देखिए ये ब्रैकेट के अंदर का काम हो गया है, अब 1 और 5 को और नहीं जोड़ सकते, बस इसी रूप में लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, अब 2 से, ये देखिए जैसे ही 2 लिखे हैं, 2 के बाद हम ब्रैकेट लगा दिए हैं, तो यहां पर गुना का चिन्ह रहता है, ध्यान दीजिए। पुस्तक के बाहर जस्ट अगर कोई संख्या लिख दे, कोई राशि लिखे, तो वहां पर गुना का चिन्ह रहता है, या 2 कोष्टक भी लगा दें और कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है तो वहां भी गुना रहता है। तो 2 का गुना 1 के साथ करेंगे और धन लिखेंगे। देखिए 2 का गुना प्रत्येक के साथ, कोष्टक के अंदर जितने भी पद है या राशि है उसके साथ, कोष्टक के बाहर अगर कोई भी संख्या है तो उसका गुना होता है। 2 का गुना 1 के साथ भी किए, धन 2 का गुना 5 के साथ भी किए, तो ये हो जाएगा 2 गुना x 2x हो गया, और 2 पंचे 10। यहीं पर आप कॉमन ले सकते हैं, यहीं से कॉमन ले सकते हैं। देखिए कॉमन दोनों में क्या है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है ना। ये वाला रूप बन जाएगा, तो कॉमन लेने की जरूरत नहीं है ना। वापस हम यहां इसी में चले जाएंगे, कॉमन लेंगे तो 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, x धन 5, मतलब यही रूप में आ जाएगा। तो यहां तक आप बनाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला और देखते हैं। अगला है 4 धन 5। ये देखिए चौथा नंबर जो मैं लिखा हूं यहां पर, 4 धन 5 धन 2 धन 4 धन 5 नहीं है, 4.5 धन 2.5। अब ब्रैकेट में लिखा है 3.5 धन 8.5, ये इस प्रकार से लिखा है। तो इसको कैसे हल करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं, जो नियम है ब्रैकेट ऑफ, है ना। पहले ब्रैकेट को हल कीजिए, ब्रैकेट को हल करेंगे तो क्या है, मतलब जोड़ने लायक है, एक जैसा है, कहीं एक्स वाला और विदाउट एक्स वाला तो ऐसा है ही नहीं, है ना, एक जैसा है। मतलब 3.5 है और 8.5 है, एक अचर संख्याएं हैं, तो इसको हम जोड़ सकते हैं। दोनों का चिन्ह धन है,
है ना, धन लिखा है मतलब क्या होगा, जुड़ेगा। तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए दशमलव वाली संख्या को आप सीधे सीधे हिसाब भी लगा सकते हैं। 3.5 होता है, 3.5 का मतलब होता है 3.5, और ये हो गया 8.5। 8.5 में 3.5 जोड़ो तो कितना आएगा। तो ऐसे भी इस प्रकार से भी आप हिसाब लगा सकते हैं। नहीं तो देखिए किस प्रकार से जोड़ा जाता है, दशमलव को एक सीध में करते हुए आप जोड़ेंगे। ये देखिए दशमलव जो है बीचों बीच मतलब सेंटर में आना चाहिए। अब जोड़िए 5 और 5 10 का शून्य, एक हासिल हो गया। तो 8 4 कितना हो गया 12, 12.0 अर्थात कितना हो गया 12, है ना। मतलब 8.5 में 3.5 जोड़ते हैं तो 12 आता है ना। तो पहले ब्रैकेट को हल कीजिए, है ना, हल 4.5 धन 2.5। अब जब ये ब्रैकेट हल हो गया, है ना, जुड़ गया, ये जुड़ गया, तो जुड़ने के बाद वही संख्या या राशि 2.5 के साथ गुना होगा। क्या होगा, गुना होगा। ये देखिए यहां पर 12 आ रहा है। अब 12 को क्या करें 2.5 के साथ, तो बता दिया हूं पहले से कि आप ब्रैकेट के जस्ट बाहर गुना का चिन्ह रहता है, गुना करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखिए गुना कर लीजिए। अब जो रूल है उसी नियम से पालन कीजिए। अब जैसे हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, 4.5 को 2.5 के साथ पहले जोड़ देते हैं, उसके बाद गुना करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। ये नियम का पालन कीजिए, बॉडमास नियम का पालन कीजिए। कोका भागु योग, पहले कोष्टक का भाग गुना योग अंतर, मतलब गुना का क्रम पहले है जोड़ के क्रम से, पहले गुना कीजिए, है ना, उसके बाद मतलब योग कीजिए। तो देखिए गुना करते हैं क्या आता है, 25 का गुना 12 से, या 12 का गुना 25 से, दशमलव को अभी भूल जाइए। तो 12 पंचे 60 का शून्य हो गया, हासिल 6, 12 दूने 24 और 6 कितना हो गया 30। दशमलव के बाद एक अंक है, ये देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, तो उत्तर में भी दशमलव के बाद एक अंक हो गया, मतलब 30.0। और 30.0 मतलब क्या होगा, 30 ही होगा, है ना। 12 का 2.5 गुना कह सकते हैं, कितना आएगा 30 आएगा। अब सीधे सीधे जोड़ेंगे, 30 और 4 कितना हो गया 34.5। ये देखिए दशमलव का जो है वो बाद वाला है, तो उसको उसी साथ जोड़ेंगे। 30 और 4 34, 34.5, मतलब ये कहें 30 में 4.5 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 34.5। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको बनाएंगे। चलिए अगला 5वां नंबर, ये भी दशमलव पर आधारित है। आप लोग नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर अल्टरनेट मिटा रहा हूं मैं। चलिए अगला जो मैं यहां लिखा हूं 5वां नंबर, 12.8 ऋण 3.2, यहां ऋण का चिन्ह है, और यहां लिखा है 4 ऋण 2.8। अब आप समझ गए होंगे किसको पहले हल करें, ये घटा दे पहले कि यहां पर इसको हल करें। क्या करें, पहले हम ब्रैकेट का हल करते हैं, कोष्टक का, जो भी वहां निर्देश दिया है कोष्टक को पहले हल कीजिए। 4 में 2.8 को घटाइए, है ना, तो घटाने भी आना चाहिए, कैसे घटाए। देखिए 4 में कितना घटाना है 2.8, ये देखिए सीध में लिखा जाता है, यहां पर दशमलव इसको यहां मानना पड़ेगा। जब भी हम इस प्रकार से घटाएंगे, केवल एक अंक है देखिए, और घटा रहे हैं वो 2.8 करके 2 अंक हो गया है, तब क्या करें, तो 4.0 मानना पड़ेगा। अगर यहां पर 2.83 रहता, 2.83 रहता, तो 4.00 मानना पड़ता, है ना। इस प्रकार से घटाया जाता है। देखिए 4 जो है बड़ी है, ज्यादा है, और 2.8 मतलब ये छोटी है, तो जब घटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो, एक्स्ट्रा जीरो लगाना पड़ता है, क्योंकि ये देखिए ऊपर में कुछ भी नहीं रहेगा तो घटाते कैसे बनेगा, है ना। जोड़ तो सकते हैं कुछ नहीं है तो, लेकिन घटाना है तो ऊपर में कुछ होना चाहिए, है ना। तो एक हासिल दिया, देखिए शून्य में हम 8 घटा रहे हैं, तो एक हासिल ले लिए 4 से, ये हो गया 10 हो गया, है ना। तो हासिल बोलते हैं, एक मतलब उधार लिए, है ना। हासिल और उधार मतलब थोड़ा डिफर है। हासिल में क्या होता है अगला आगे बढ़ता है ना। और यहाँ से हम लेते हैं, एक ले लेते हैं, मतलब 4 से एक हम कहा ले लिए 10 में, जीरो में ले लिए तो 10 हो गया। 10 में 8 घटाए तो कितना आ गया 2। अब ये 3 हो गया एक देने के कारण। अब 3 में 2 घटाए तो कितना आ गया 1। अब दशमलव लगाइए तो 1.2, है ना। ये देखिए ब्रैकेट को जब घटाएं, ये हल किए, 4 में 2.8 को घटाए तो आया 1.2। ये देखिए हल 12.8 ऋण 3.2। ध्यान दीजिए ब्रैकेट का ही पहले हल करेंगे,
उसके बाद भाग गुना जोड़ घटाव करेंगे। इसमें त्रुटि हो जाती है, अगर आप पहले घटा दिए इसमें तो गलत हो जाएगा। अब देखिए गुणा कितना आएगा, इसको घटाने के बाद कितना आ गया। यहाँ गुणा क्यों होगा, क्योंकि जस्ट कोष्टक लगा है, कोष्टक लगा है और यहाँ पर कोई संख्या लिखा है तो यहाँ गुणा का चिन्ह होता है। 4 में 2.8 घटाए तो 1.2 आया। अब किसको पहले करेंगे, है ना, कौन सा पहले हल होगा, तो पहले गुणा होगा। ध्यान दीजिए, पहले हम घटाएंगे नहीं, गुणा को पहले करेंगे, इसमें आप लोग त्रुटि नहीं करेंगे। तो 12.8 इसको गुणा कर दीजिए तो कितना हो गया, 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2, 12 तिया 36, 36 और 2 38। अब देखिए दशमलव कहां जाएगा, 3.2 और 12 1.2 को गुणा किए हैं, गुणा करते समय तो पहले दशमलव को भूल जाइए, गुणा कर लीजिए पहले। जैसे 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2, 12 तिया 36 और 2 38। अब दशमलव कहां लगाना है, तो देखते हैं दशमलव के बाद गुणनखंड में कुल कितने अंक है। देखिए 1 अंक 2 अंक, दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक लिखा है, यहां भी दशमलव के बाद 1 अंक लिखा है, तो 1 और 1 कितना हो गया 2। दशमलव के बाद 2 अंक उत्तर में आना चाहिए, गुणनफल में आना चाहिए, तो यहां पर दशमलव आएगा 3.84। अब 12.8 में 3.84 को घटाइए। अब देखिए कैसे घटाएंगे, ये देखिए 12.8 सीध में लिखना है ना, दशमलव को आप सीध में लिखेंगे तो कहीं कोई मिस नहीं होगा, है ना, दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो ये 3 हो गया, अब इसको 8 लिख दीजिए, यहाँ पर 4 लिख दीजिए। दशमलव को हम सीध में लिए 12.8, 3.84। चूंकि यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो हम क्या ले लेंगे, वहां पर शून्य ले लेंगे। अब घटाइए यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी एक दे देते हैं, यहां से एक उदाहरण लेते हैं। तो ये क्या हो जाता है, शून्य क्या हो गया 10 हो गया, 10 में हम कितना घटाए 4 घटाए तो 6 आ गया, है ना, और देने के कारण ये कितना हो गया 7 हो गया, है ना। तो एक और यहां से लिए तो ये 17 हो गया, 17 में 8 घटाए तो कितना है 9 आ गया, है ना। अब ये कितना हो गया सीधा सीधा 11, सीधे सीधे घटा दीजिए, एक यहां पर है एक यहां है, तो 11 में 3 घटाएंगे तो 8 आएगा, और ये दशमलव लगा दीजिए 8.96, है ना, 8.96। ये इस प्रकार से इसको बनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला थोड़ा सा भिन्न वाला है, इसको कैसे बनाएंगे, और आप लोग एलसीएम निकालने आना चाहिए, लघुत्तम कैसे निकालते हैं उस आधार पे। देखिए यहाँ पर 6वां नंबर जो लिखा हूं ये है लास्ट वाला प्रश्न है, और ये लास्ट ही है। 3/4 धन 11/19 और कोष्टक के अंदर लिखा है 6/11 धन 7/22। ये देखिए ये लिखा है इस प्रकार से। तो किसको पहले हल करें, अब इतने में तो आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा कहां से पहले हल करना है, क्या करें, इसको जोड़ दें कि क्या करें। तो वही है ना, ब्रैकेट ऑफ, हम बोलते हैं ना बारडमास बोलते हैं, तो बीओ का क्या मतलब है, ब्रैकेट ऑफ, पहले ब्रैकेट को, ये क्रम है ना, गणितीय संक्रियाओं को हल करने हेतु संक्षिप्त क्रम है। जब कोष्टक और गणितीय संक्रिया दिया हो तो किस क्रम में इसको हल किया जाए, पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर भाग, फिर गुणा, फिर योग अंतर, ये इसमें चल जाता है कोई भी आगे पीछे योग अंतर में, ठीक है। लेकिन भाग गुणा को ये ध्यान रखिए पहले, ठीक है। अब देखिए पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, तो देखिए 6/11 प्लस 7/22, इसको जोड़ना है, ये प्लस है मतलब जोड़ना है ना, और सभी प्लस है तो कहीं माइनस तो आएगा ही नहीं। तो कैसे जोड़े इसको, ये यहां पर भिन्न आ गया है, तो भिन्न को कैसे जोड़ें, इसको जोड़ने की 2 तरीका है, या तो तुल्य भिन्न निकालिए या तो लघुत्तम निकालिए, है ना, लघुत्तम वाला पैटर्न भी निकालिए या तुल्य भिन्न निकालिए। ज्यादा अच्छा लग रहा है तुल्य भिन्न वाला, है ना, तुल्य भिन्न वाला पद्धति से मैं आप लोगों को बताता हूं, है ना, और लघुत्तम वाला भी अगर कहेंगे तो उस पद्धति से भी बता देता हूं, दोनों तरीके से चलिए इसको मैं बनाता हूं। देखिए जब भी हम कोई भिन्न को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो कब योग करेंगे और कब अंतर करेंगे, क्या उसके लिए मापदंड होने चाहिए, है ना। तो तुल्य भिन्न मतलब वाला पद्धति से है, अगर हर समान हो
भिन्न का हर समान हो तो हम योग और अंतर आसानी से कर सकते हैं। हर को बराबर कर दो, जैसे ये 22 है, ये 11 है। अब बताइए 22 को तो हम 11 नहीं करेंगे, क्या करेंगे? 11 को क्या करेंगे? 22 करेंगे। 11 को 22 कीजिए तो आपका स्टेप जो है वो सरल हो जाएगा। तो कैसे 22 करें 11 को? क्या तरीका है? कितना क्या करें कि 11 जो है 22 हो जाए? 11 का दुगुना करते हैं। 11 का क्या करते हैं? दुगुना। तो 11 दूने 22। लेकिन जब भी हम भिन्न के किसी हर में जिस संख्या से गुणा करते हैं तो अंश में भी उसी संख्या से गुणा करना पड़ता है, एक जैसे करना पड़ता है। देखिए किस प्रकार से बनाते हैं। मतलब अंश और हर में 2 का गुणा करते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका हर 22 बनाना है। ये देखिए 11 दूने 22। केवल यहां पर 2 का गुणा करने से काम नहीं चलेगा, भिन्न बदल जाएगा। तो भिन्न का मान ना बदले उसके लिए क्या करते हैं? अंश में भी 2 का गुणा करते हैं, 6 में भी 2 का गुणा करते हैं। 6 दूने 12, 11 दूने 22। ठीक है। अब देखिए अगला स्टेप, 3/4 धन 11/19। ये क्या हो जाएगा? 6 दूने 12, 11 दूने 22 धन 7/22। ये देखिए अब हर बराबर हो गया है, हर बराबर हो गया है। अब आप जो निर्देश है उसके आधार पे आप इसको हल करेंगे। यहां धन का चिन्ह है तो योग कर देंगे। देखिए कैसे योग होगा। 11/19 सीधे सीधे देखिए किस कैसे लिखा जाता है। 12 और 7 को जोड़िए, अंश को जोड़िए। अगर धन का चिन्ह है तो अगर ऋण रहता तो हम यहां ऋण लिखते, और बटा करके एक बार हम क्या लेते हैं? एक बार हर को लेते हैं। हर को केवल एक बार लिखना है। 12/22 धन 7/22, 12 धन 7/22 इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखिए यहां पर ये क्या होगा? 3/4, समय तो हमारे पास है अभी। 3/4 धन 11/19। अब ये हो जाएगा 12 और 7 कितना हो जाएगा? 19। 12 और 7 19, 19/22। अब बताइए 19/22 जब लिखा है, एकमात्र लिखा है, तो आप कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है। 2 या 2 से अधिक अगर पद है, कोई संक्रियाएं हैं, तब हम कोष्टक लगाते हैं। यहाँ कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही हम इस संख्या को यहां पर लाएंगे, लिखेंगे, तो किस चिन्ह के साथ लिखेंगे? गुणा। ध्यान दीजिए कोष्टक के बाहर अगर कोई संख्याएं लिखी हुई है जस्ट, तो यहां पर कौन सी चिन्ह है? गुणा है। तो 12 और 7 19, 19/22। ये देखिए 19/22। अब कौन सा पहले हल करेंगे? गुणा वाला। तो गुणा वाला में एक नियम रहता है कि कोई अंश और हर जो है भाग जा रहा है क्या। ये देखिए 19 से 19 कटा, 11 से 22 कटा, 2 बार कटा। तो देखिए क्या क्या बचा? 3/4 धन, ऊपर में केवल एक बच रहा है, 19 एकम 19, 11 एकम 11, है ना। तो एक बच रहा है ऊपर में, और नीचे में बच रहा है 2 एकम 2। ये देखिए इस प्रकार से भिन्न बन रहा है। 3/4 धन 1/2। अब देखिए यहां पर, अब पहले की तरह होगा, इसको हम जोड़े तो कैसे जोड़े? क्या तरीका है? या तो एलसीएम निकालो, और जिस तरीके से मैं बता रहा हूं कि तुल्य भिन्न बना लीजिए। देखिए हर समान कर दीजिए पहले जैसा। यहां 4 है ना, और यहां पर 2 है। तो क्या करें? इसको हर को बराबर करेंगे। मतलब 4 को तो 2 नहीं बनाएंगे, क्या करेंगे? 2 को क्या करेंगे? 4 करेंगे। कैसे 2 4 होगा? 2 को 4 कैसे करेंगे? तो गुणा करना पड़ता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? गुणा। 2 का गुणा करेंगे, हर में 2 का गुणा करेंगे। लेकिन भिन्न का नियम ये है, अगर हर में आप 2 का गुणा कर रहे हो तो अंश में भी 2 का गुणा करो। जिस संख्या से आप हर में गुणा करते हो उसी संख्या से आप अंश में गुणा कीजिए। तो क्या हो जाएगा? 3/4 धन 1/2 का गुणा। ये देखिए इस प्रकार से भी कर सकते हैं, या बाहर ऊपर में भी कर सकते हैं इस प्रकार से। हम 2 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 4 बनाना है, हर को हर 4 आना चाहिए। ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा? ये 3/4 धन 2 एकम 2 और 2 दूने 4। अब पहले की तरह स्टेप हो गया, पहले के जैसा स्टेप हो गया। क्या होगा? हम अंश को जोड़ देंगे। ये देखिए 3 धन 2, 3 धन 2, और हर को एक बार लिखेंगे। तो 3 और 2 कितना हो गया? 5/4। तो इसका उत्तर आएगा 5/4। और चाहे तो इसको आप मिश्र भिन्न में भी बदल सकते हैं। तो 1 सही 1/4 होता है अगर मिश्र भिन्न में बदलते हैं तो, है ना।
देखिए मिश्र भिन्न में कैसे बदला जाता है। 5/4 को आपको कहा जाए कि मिश्र भिन्न में बदलिए, तो कैसे बदलोगे? पहले हम 5 को 4 से भाग देते हैं, है ना। 5 को 4 से भाग देते हैं, कितने बार गया? 4 एकम 4, घटा दिए, एक शेष बचा। तो देखिए मिश्र भिन्न में कैसे लिखा जाता है, अब तो नहीं जाएगा, पूरा पूरा जो भाग जाता है उसको इस प्रकार से पूर्णांक के रूप में लिखते हैं। फिर अब क्या करते हैं, देखिए शेष को ऊपर लिखते हैं, ये देखिए एक सही 1 भाजक को नीचे लिखते हैं जिससे भाग दे रहे हैं। ये देखिए ये एक कौन सा एक है? ये वाला एक है, ये एक है। भागफल है कि शेषफल है? भागफल है ये वाला, है ना। ये जो एक है वो भागफल है, ये जो एक है वो शेषफल है, और ये 4 जो है भाजक है जिससे हम भाग दे रहे हैं। एक सही 1/4, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, और एक आध प्रश्न हो तो यहां से हम देख लेते हैं। हमारे पास 2 मिनट है ना, एक आध और प्रश्न देख लेते हैं। तो इसको आप लघुत्तम के तरीके से भी बना सकते हैं। यहां से एक आध और मैं प्रश्न लेता हूं। एक 8वां नंबर है, यहाँ 8 है धन, है ना, हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 8 है धन। बाकी जो प्रश्नावली का जो प्रश्न है उसको हम कल सेकंड पार्ट देखेंगे इसका, कोष्टकों के प्रयोग का। धन 3 गुणा 5a धन 6b ऋण 3। देखिए सबसे पहले हमारा ध्यान जाना चाहिए ब्रैकेट, ब्रैकेट को पहले हल करेंगे। किसको पहले हल करेंगे? ब्रैकेट, कोष्टक को। क्या यहाँ जुड़ कहीं पर सजाती दिख रहा है? ये देखिए इसमें a लिखा है, इसमें b लिखा है, इसमें a नहीं है ना तो b नहीं है, तो ये तो हम सीधे सीधे इसको जोड़ नहीं सकते, ज्यों का त्यों रहेगा। कोष्टक को और हल नहीं कर सकते। अब इसके बाद का स्टेप देखते हैं, कोष्टक के हल करने के बाद का स्टेप क्या है। ये देखिए इसके बाद का स्टेप यहां लिखता हूं मैं। पहले सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं। देखिए 3 का गुना, है ना, यहां पर बता चुका हूं पहले से, कोष्टक लगा है मतलब गुना है, और नियम ये है पहले ब्रैकेट आप पहले गुना को करते हैं फिर जोड़ घटाव को करेंगे। तो 8a के बाद ये 3 का गुना कोष्टक के अंदर जितने भी संख्या है या राशि है वो सबके साथ होगा। जैसे 3 गुना 5a धन 3 गुना 6b, और लिखा है ऋण चिन्ह है तो ऋण लिखेंगे, यहाँ पर ऋण है, और ये धन है तो एक बार ऋण आया तो ऋण लिखेंगे ना, और 2 बार ऋण आ गया, यहाँ भी ऋण यहाँ भी ऋण, तब क्या होगा? वो धन हो जाएगा। तो 3 गुना 3, 3 गुना 3। अब देखिए क्या हो जाएगा? 8a, पहले गुना का काम कीजिए, है ना, अभी भी नहीं जोड़ेंगे, पहले गुना करेंगे। देखिए 5 दिया 15a धन 6 दिया 18b ऋण 3 3 9। अब देखिए सजाती, देखिए है ना, उसी को जोड़िए घटाइए। सजाती है क्या? 8 है और 15 है, 23 है ना, बाकी कोई अलग अलग है, 18b ऋण 9, है ना। समय हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट किया हूं। सजाती को जोड़ दीजिए और इस प्रकार से हम इसको जोड़ लेंगे, है ना। तो कल आप और इसके दूसरे कालखंड के लिए आप तैयार रहें, जहां पर